नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्ति मंगलम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। उत्तम क्षमा भारत आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चहुगति दुख से काढ़ मुक्ति करतार है। चतुर्गति के दुखों से छुड़ा करके मुक्ति को प्राप्त कराने वाले ये महामांगलिक 10 लक्षण पर्व हम सभी लोग मिलकर मना रहे हैं। और आज इसका ये तीसरा पवित्र दिवस उत्तम आर्जव धर्म का है। पिछले 2 दिनों में हमने उत्तम क्षमा और उत्तम भार्गव इन 2 धर्मों के आधार से ये समझा कि जिस भी जीव को अगर सुखी होना हो तो उसके जीवन में किस प्रकार से क्रोध और मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके भी जीवन में अगर गुस्सा है, अभिमान है, कषाय है, वो जीव दुखी ही रहता है। और अगर सुखी होना हो तो फिर इन कषायों से छुट्टी चाहिए है। इतनी अच्छी बात आती है, ये शब्द दिया है ना साथ में उत्तम, हमने पहले दिन भी बात की थी। उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, उत्तम आर्जव। उत्तम का अर्थ क्या होता है? उत्तम का मतलब होता है सम्यक दर्शन सहित, माने अकेला बाहर बाहर से क्षमा को धारण कर लेना अथवा बाहर बाहर से गुस्सा नहीं करना, इसका नाम उत्तम क्षमा धर्म नहीं है। वास्तव में सम्यक दर्शन के साथ अब जो कुछ भी क्षमा है वो उत्तम क्षमा है। अब वो सबकी अलग अलग हो सकती है। अगर कोई गृहस्थ है तो उसके गृहस्थ के लेवल की होगी, कोई व्रती श्रावक है, प्रतिमाधारी श्रावक है, उनके उसके लेवल की होगी, मुनिराज है उनके उसके लेवल की होगी, सभी की अलग अलग होती है। पर बात इतनी है कि बिना सम्यक दर्शन के धर्म शुरू ही नहीं होता है। अच्छा, और ये जो 10 धर्म है ये चारित्र, अपन बोलते ना दर्शन, ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो वास्तव में जो 10 धर्म है ये जो चारित्र गुण है आत्मा में, उस चारित्र गुण की ही अलग अलग पर्याय है। जितना जितना आत्मा की या जीव की अपने आप में लीनता बढ़ती जाती है, उतना उतना इस जीव के अंतरंग में क्षमा, मार्दव, आर्जव ये प्रकट होते जाते हैं। है समझ? अब आज अपन थोड़ी सी आर्जव धर्म की तो चर्चा करेंगे, बट ये समझते हैं थोड़ा सा इस पर अपन हाईलाइट करते हैं कि वास्तव में सम्यक दर्शन मतलब क्या। ये सम्यक दर्शन शब्द तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। सम्यक तत्वार सूत्र जी का अपन सब लोग पाठ करते हैं। पहला ही सूत्र है, क्या है पहला सूत्र? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो भैया ये सम्यक दर्शन है क्या चीज? करें थोड़ी देर इस पर बात अपन। आप लोगों को क्या लगता है सम्यक दर्शन मतलब क्या होता होगा? मतलब सम्यक मतलब क्या होता होगा? सम्यक मतलब होता है सच्चा। उल्टा करो मिथ्या, मिथ्या मतलब उल्टा, विपरीत। जैसा अपन बोलते हैं ना मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि। तो मिथ्या मतलब होता है विपरीत, उल्टा, और सम्यक मतलब सच्चा। अब क्या सच्चा और क्या उल्टा? तो बोल रहे श्रद्धा सच्ची तो सम्यक दर्शन,
श्रद्धा उल्टी मिथ्या दर्शन, ज्ञान सच्चा सम्यक ज्ञान, ज्ञान उल्टा तो मिथ्या ज्ञान, चारित्र सच्चा सम्यक चारित्र, और चारित्र उल्टा मिथ्या चारित्र। तो अब ये श्रद्धा ज्ञान और चारित्र क्या होते हैं, इनको अपन थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी बोला ही तो सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया श्रद्धा किसकी, किसकी सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। किसकी श्रद्धा, श्रद्धा मतलब तो समझते हैं अपन सब लोग, भैया श्रद्धा का मतलब क्या होता है, आस्था, भरोसा, विश्वास, बिलीफ, हमारी मान्यता है। सच्ची मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या नाम है आपका इसका, हाँ लक्ष्य, लक्ष्य मुझे बताओ सच्ची श्रद्धा किसके बारे में करनी है जिससे सम्यक दर्शन। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, तो अब जैसे मान लो मैंने घड़ी के बारे में श्रद्धा कर ली कि ये घड़ी घड़ी है, ये घड़ी पंखा नहीं है, तो घड़ी के बारे में मेरी सच्ची सच्ची श्रद्धा हो गई, तो क्या मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जिनको अपन सही सही जानते हैं, तो सही सही जानना अलग बात है, उसको मानते क्या है थोड़ा सा अपन समझते। बड़ा सरल विषय है और समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक अपन इस सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा बहुत नहीं समझेंगे तो अपने को जो एक्चुअल में वो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव है वो प्रकट नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो सम्यक दर्शन के बारे में अपन थोड़ा बात करते हैं। देखिए सरल सी बात है, इस विश्व में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो जैसा है उसको वैसा का वैसा मानना, बस खत्म बात, हो गया सम्यक दर्शन। कितनी देर लगी भैया, क्या बोला, इस विश्व में जो कुछ भी है वो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा का वैसा मान लेना, उसका नाम है दर्शन। मतलब होता है श्रद्धा, दर्शन मतलब मान्यता। तो जो जैसा है उसको हमने वैसा का वैसा माना, ये सम्यक दर्शन। और जो जैसा है उसको वैसा का वैसा तो नहीं माना, उल्टा मान लिया, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। आया समझ में, पक्का। इतना अभी तक तो कुछ कठिन नहीं था, आगे चले देखिए। अब क्या क्या है भैया इस दुनिया में, अब ऐसे अपन गिनने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, तो इन बहुत सारी जितने भी चीजें इस दुनिया में है इनको अपन 6 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं 6 द्रव्य। क्या बोलते हैं, 6 द्रव्य। थोड़ा सा आप लोग उपयोग लगा के सुनोगे ना तो बड़ा सरल विषय है, बहुत सिंपल। पाठशाला जाते हो लक्ष्य, शिविर में आते हो कभी, नहीं आए, देखो अभी तुम्हारी यही पाठशाला हो जाएगी। 6 द्रव्य बड़ा सरल है, आप मैं बोलूंगा आप लोग रिपीट करना, ठीक है। जीव, जीव, अरे जीव, जीव, उद्गल, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक बार और बोले सब साथ में, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक बार और, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एक बार और बोले, काल। ठीक है, ये 6 द्रव्य है। माने ये पूरा जो विश्व है, इस पूरे विश्व में इन 6 के अलावा कोई 7वीं चीज है ही नहीं। ठीक है, अब इन 6 के बारे में व्यवस्थित जैसे है वैसा का वैसा इनको समझ लेना। तो अपन शुरुआत करते हैं, पहले नंबर पे कौन था, जीव। जीव मतलब क्या होता है समझो। अच्छा बताओ, ये पूरे हॉल में कोई जीव दिख रहा है क्या अपने को, इस पूरे हॉल में है कोई एकाध जीव? हाँ, अरे अपन लोग ही तो है, और कौन है दूसरा? अरे अपन जीव है कि नहीं? जीव मतलब देखो, जीव मतलब वो जिसमें ज्ञान पाया जाता है, जो जान सकता है, जो जानता है वो जीव है। तो मुझे बताओ अपन में से कौन कौन जीव है? ये छोटी सी बच्ची बैठी है, ये जीव है कि नहीं है? तो कम जानता है ज्यादा जानता है वो बात नहीं चल रही है, जानता है कि नहीं जानता है। और कम ज्यादा की बात अलग है, भगवान सब कुछ जानते हैं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं। और फिर भी अपने में और भगवान में एक समानता तो है। क्या समानता है? कि वो भी जानते हैं, अपन भी जानते हैं। अच्छा, ये डब्बा है, ये कुछ जानता है क्या? कुछ जानता ही है। इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको फाड़ देंगे, जला देंगे, तो इसको समझ पड़ेगी क्या?
नहीं। तो जिसमें ज्ञान नहीं होता है उसको बोलते हैं अजीव। क्या बोलते हैं? अजीव। और जिसमें ज्ञान होता है वो होता है जीव। भैया आपने जो चश्मा लगा रखा है, ये चश्मे से आप देखते हो कि नहीं देखते हो? तो चश्मा देखता है कि आप देखते हो? कि देखते हम हैं, भले हेल्प चश्मे की ली है पर चश्मा थोड़ी कुछ देखता है। समझ में आया? अच्छा, अब ये चश्मे के पीछे है आंखें। इन आंखों से अपन देखते हैं कि आंखें देखती है? वापस इन आंखों से अपन देखते हैं कि ये आंखें देखती है? पक्का आंखें तो नहीं देखती है? अच्छा, कितने लोग बोलते कि नहीं आंखें भी देखती है भैया, अब आंखें बंद हो जाएगी तो कैसे देख पाएंगे? अच्छा, कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि आंखें नहीं देखती है, आंखों से हम देखते हैं? ये कितने लोग बोल रहे भैया? हाथ खड़ा करो। पक्का लक्ष्य लॉक कर दे। अच्छा, और कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं आंखें तो देखती है, कान ही तो सुनते हैं, जीवान ही तो टेस्ट का स्वाद लेती है? ऐसा कितने लोग बोलते हैं? हाँ बढ़िया, कि भैया अगर आंखें देखने वाली हो जाए तो जो मुर्दा है ना, मुर्दा, ये सब शमशान घाट से भाग जाएंगे, क्योंकि इनको दिख जाएगा यहाँ मेरे को जलाने वाले हैं। क्यों? आंखें अगर देखे तो मुर्दे को भी देखना चाहिए। आंखें है कि नहीं वहां मुर्दे के पास में? वो मुर्दा जो डेड बॉडी लेटी हुई है वहां पे आंखें है कि नहीं है? पक्का? अच्छा, जीवान है कि नहीं है? है। अभी मान के चलो जैन साहब को रसगुल्ले बहुत पसंद थे और जैन साहब मर गए। अब वो जो मर गए, वो जो लेटे हुए हैं जैन साहब, उनका मुंह खोल के उसमें रसगुल्ले डाले, कितना पता चलेगा कि अंदर रसगुल्ला आया है? क्यों है? जीवान है, पूरे 32 दांत है, सब कुछ है। कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो जानने वाला जीव था ना, वो वहां पे नहीं है। इसलिए तो हम बोल रहे कि ये मर गया। अभी तक जिंदा था और अब क्या हुआ? मर गया। तो क्या हुआ ऐसा भैया? अभी तक जिंदा था, अभी भी वो 5 फीट 6 इंच के थे, अभी भी 5 फीट 6 इंच के, अभी तक जिंदा थे, अब मर गए। ये कैसे हुआ? हाँ आया भैया? ये तो बहुत सरल है। अरे आप सभी लोगों ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी की डेथ देखी है कि नहीं देखी है? अपने घरों में, रिश्तेदारों में, समाज में, कॉलोनी में देखी है ना? तो क्या होता है, आप लोग रसोई में काम करते हैं तो कभी काम करते करते तवे पर हाथ लग जाता है कि नहीं लग जाता है? हाथ जल जाता है ना? तो जैसे अपना हाथ आग पर लगा तो अपन क्या करते हैं? एकदम से हटा लेते हैं। और वो मुर्दा पूरा का पूरा जल रहा है और वो वहां से हिल नहीं रहा। क्यों नहीं हिल रहा? बड़ी सरल सी बात है कि भैया वो उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जो जानने वाला था, जिसमें ज्ञान था, ऐसा जीव जब तक इस शरीर में रहता है तब तक तो हमको फीलिंग होती है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, आज मौसम बड़ा ठंडा हो गया है, आज बड़ी उमस हो गई है। पर जब इस शरीर के अंदर से जीव नाम का पदार्थ निकल जाता है, अब इस शरीर को आप चाहे कुछ भी करो। वो आता है ना सीरियल में, वो पति मर गया और पत्नी अब रो रही है, अपनी चूड़ियां तोड़ रही है, उसकी छाती पीट पीट करके। जिंदा पति के साथ ऐसा करे तो क्यों? जिंदा के साथ नहीं कर सकते, और मरे हुए के साथ चाहे जो कर लो। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि जिंदा और मरे में एक अंतर है। क्या अंतर है विजेंद्र भैया? अंतर यह है कि जो जिंदा है ना, वहां पर दो है। कौन दो है? एक तो ये शरीर जो अपन सबको दिखता है, और एक इस शरीर में रहने वाला आत्मा जीव, जो दिखता तो नहीं है पर है जरूर। अच्छा, वो मरा जो था, मरे के साथ में कौन है? मरे के साथ में एक है कि दो है? कि वहां तो एक ही है। कौन है एक? बस शरीर अकेला है, अजीब है, वहां जीव है। आया इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अरे सबकी नहीं आवाज आ रही है। हाँ कि ना? ठीक है। अब ये जो अभी अपन ने दो बातें पढ़ी ना, पहले नंबर पे जीव, दूसरे नंबर पे अजीब। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, बोलो लक्ष्य, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अजीब। ठीक है। अब जो अपन ने शुरू में 6 पढ़े थे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों जो है ना, ये पांचों ही जानते नहीं है। ये पांचों तो है अजीब, तो इनको डाल दो अजीब के खाते में।
और जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो जीव, ऐसे अपन लोग है, उसको अपन ने डाल दिया जीव के खाते में। अब और थोड़ा सा इसको सिंपल बनाते हैं। अब बात ये चल रही कि भैया बात तो मैंने शुरू की सम्यक दर्शन से, तो सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन मतलब ये होता है कि जो जीव है उसको जीव ही मानो, जो अजीव है उसको अजीव ही मानो। जीव की मिक्सिंग अजीव में मत करो, अजीव की मिक्सिंग जीव में मत करो। इसी का नाम तो अपन ने सम्यक दर्शन। दर्शन मतलब श्रद्धा, मान्यता। क्या मान्यता है? अगर मान्यता सच्ची है, ज्यों की त्यों है, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। और मान्यता अगर ज्यों की त्यों नहीं है, उसका नाम है मिथ्या। अच्छा, सम्यक दृष्टि गोरा होता होगा कि काला होता होगा? मिथ्या दृष्टि के सींग होते होंगे और सम्यक दृष्टि के मुकुट होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है वो जो गाय बाहर दुम हिला रही है ना, वो सम्यक दृष्टि हो। आपको पता है तिर्यंश भी सम्यक दृष्टि होते हैं। पद्म पुराण में पढ़ा, वो जटायु जो पक्षी था, या आ रही है थोड़ी थोड़ी कहानियां। सीता जी, रामचंद्र जी, ये लोग गंडक वन में थे और वो एक पक्षी वहां पर उड़ता उड़ता आया और उनके वहां पे गिर गया था। वो सम्यक दृष्टि था। बताओ, मानो उस पक्षी को इतनी अकल थी। क्या अकल थी? कि मैं जीव हूं। तो सम्यक दर्शन पशुओं को भी हो जाता है, नरक में नारकियों को भी हो जाता है, स्वर्ग के देवों को भी हो जाता है, मनुष्य को भी होता है। और अपने को हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अपने को थोड़ी हो सकता है। क्यों हो सकता है? पंचम काल में भी हो सकता है। पंचम काल में थोड़ी हो सकता होगा भाई साहब। पंचम काल में तो नहीं। चौथा काल हो, तीर्थंकर हो, समो शरण हो, दिव्य ध्वनि हो, गंधकुटी हो, स्वर्ग से देव पुष्प वृष्टि करते हो, तो सम्यक दर्शन हो सके। क्यों? और अगर ये सब चीजें नहीं हो तो फिर सम्यक दर्शन थोड़ी हो पाएगा। क्या मान्यता है आप लोगों की? यस और नो होना तो चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए जीव की जरूरत है, और जीव तो अभी है ही ना। हो जाएगा, छुट्टी। आई बात समझ में? चलो, अब क्या होता है सम्यक दर्शन? कि जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही मानना। कौन कैसा है? कि जीव है उसको जीव मानना, अजीब है उसको अजीब मानना। अच्छा, अब अपन जल्दी से एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। ये पुस्तक है, क्या ये पुस्तक जीव है कि अजीब है? अजीब है। इस पुस्तक में कोई ज्ञान नहीं है। क्या बात करो, कितना सारा ज्ञान है इसमें। देखो कितने पेजेस है, 200 पेजेस है, तो इसमें ज्ञान है कि नहीं है? हाँ, अजीब है। ये जानती नहीं है कुछ। चलो ठीक है, पुस्तक भले नहीं जानती हो, मोबाइल तो जानता है। मोबाइल भी नहीं जानता। क्यों लक्ष्य? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल तो जानता होगा। अरे अपन जितना नहीं जानते उससे तो ज्यादा वो जानता है कि नहीं? तो वो तो जीव हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? अरे आप लोग को समझ में आ रही कि नहीं? कैलकुलेटर देखा है आप लोगों ने? कैलकुलेटर, आंटी जी कैलकुलेटर देखा है ना? तो जितना जल्दी अपन गणित के हिसाब किताब नहीं लगा सकते, उतनी जल्दी तो वो लगा लेता है। तो वो भी जानता है 2 और 2 4 होते, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे, वो भी तो बता देता है। तो फिर वो जीव हुआ कि नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? हाँ, अच्छा बढ़िया। कि भैया वो खुद से थोड़ी कुछ करता है, वो तो अपन उसको चलाते हैं, अपन उसको कमांड देते हैं, अपन उसको ऑपरेट करते हैं, तो वो ऑपरेट होता है। एक बात। दूसरी बात कि उसमें जो कुछ भी है ना, वो अपना ही दिया हुआ है। अपन ने उसको 2 और 2 4 दिखाया तो वो 4 दिखाता है। उसको ना ये पता है 2 क्या होता है, उसको ना ये पता है प्लस क्या होता है, उसको ना ये पता है 4 क्या होता है। वो तो उसको बनाने वाले ने जैसा बनाया वैसा वो दिखा देता है। उसके पास में खुद का कुछ ज्ञान नहीं है, उसके पास में तो इंफॉर्मेशन डाली गई है। तो जिसके पास में खुद का अपना ज्ञान हो, भले चीटी जितना भी हो। अच्छा, चीटी ज्यादा समझदार है कि कैलकुलेटर ज्यादा समझदार है? चीटी समझदार है, क्योंकि चीटी में ज्ञान है, कैलकुलेटर में ज्ञान नहीं है। अरे होता है ना, जैसे यहां पर चीटी चल के जा रही है और अपन यहां हाथ रख दो तो क्या होगा? पलट जाएगी। तो चीटी में ज्ञान है और कैलकुलेटर में
तो जिस इतना नहीं वो होता कि भैया ये ज्यादा जानता है कि कम जानता है, जानता है कि नहीं जानता है, खत्म बात। अगर जानता है तो जीव है, नहीं जानता है तो अजीव है। अब बस ये जानना और नहीं जानना, इसके आधार पर अपने को ये डिसाइड करना है कि कौन जीव है और कौन जीव नहीं है। और इतना सा अगर अपना डिसाइड हो गया ना, तो वह सम्यक दर्शन अपना घर लेके चलेंगे। सच्ची में बड़ा अच्छा। एक और प्रश्न फिर आगे बढ़ता हूं। आप में ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भैया सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है? आपको हो सकता है, हम लोग को नहीं हो सकता। कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा। एक दो। अच्छा, सिर्फ उत्तम सत्य के लिए सत्य बोलोगे, ऐसा है क्या? बोलो जल्दी। सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, इस पे तो हाथ खड़ा करो। पक्का? हाँ कि ना? हो सकता है। मेरा वजन तो 40 किलो ही है, मेरे को होगा कि नहीं होगा? कोई मैटर नहीं करता भैया। अपन लोग को चश्मा लगा हुआ है, अपने को होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अरे ये कोई मैटर नहीं करती बातें। अगर अपन अपनी श्रद्धा को सच्चा करे हो जाएगा, और नहीं करे नहीं होगा। आया समझ में? कल अपन ने मारीची की बात की थी ना, जिसके दादा तीर्थंकर, जिसके पापा चक्रवर्ती, जिसके ताऊजी कामदेव, उसको वो मिथ्या दृष्टि। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप किन लोगों के बीच में हो, आपने किस घर में जन्म लिया है, आप किन परिस्थितियों में हो। अगर आप करना चाहो हो जाएगा, और नहीं करना चाहो नहीं हो। वो नरक में नारकी डंडे पड़ रहे, उस बीच में सम्यक दर्शन हो रहा है उसको। ठीक है, तो एक बात तो अपन लोगों को सबसे पहले ये समझ में आ जानी चाहिए कि मुझे, आप सब लोग अपने अपने लिए बोलो, मुझे बोलो, मुझे मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ, क्योंकि जब तक ये भरोसा नहीं होगा तो अपन उसके लिए क्या तैयारी कर पाएंगे। और सच्ची में बिना सम्यक दर्शन के आप कुछ भी करो जीरो है। हाँ, अरे नारकी जीव को हो जाता है, वो उसको पिछला भाव याद आ जाए, या इतनी वेदना होती है कि वो वेदना ही उसके सम्यक में कारण बन जाती है। अपन लोग को तो कुछ भी नहीं है। अपन लोग जरा जरा सी बात में भागना चाहते हैं। अभी आजो में पढ़ेंगे, अपन बहाने बनाते अपन लोग, धर्म के नाम पे बहाने बनाते। अपन लोग सरल नहीं रहते। आजम धर्म क्या है? सरलता। और हम लोग हर दूसरी तीसरी बात में बहाने बनाते हैं। नहीं, आज तो नहीं जा पाएंगे, आज नहीं। अब बोल रहे भैया कोई बहाना मत बनाओ। क्यों? ये जितना बढ़िया अवसर अपन लोगों को मिला है ना, उतना चौथे काल में भी नहीं था। अब आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो भैया, चौथे काल के जीव तो ज्यादा लकी होते होंगे, पांचवें काल के जीव तो कम लकी है। ऐसा लगता है कि नहीं? चौथे काल के जीव ज्यादा लकी थे कि नहीं थे? ज्यादा भाग्यशाली थे ना अपन लोग। मैं बोल रहा हूं अपन चौथे काल के लोगों से ज्यादा भाग्यशाली है। कैसे? हाँ, अरे उस समय कुछ सुविधाएं नहीं थी। समो शरण है, मुनिराज मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। आप चौथे पढ़ के तो देखो शास्त्रों में, चौराहों चौराहों पर नीलामियां हो जाती थी। आज कहां हो रही नीलामियां? बांध बांध चंदनवाला की कहानी पढ़ के देखो, कैसे बांध करके रखा सेठ ने। आज कौन किसको बांध के रख रहा है? तो बताओ, ज्यादा अनुकूलता अभी है कि तब की? जब यूट्यूब नहीं था, अभी यूट्यूब है। नहीं, सच्ची में आप जब चाहो, जितनी देर चाहो, वो बात उतनी देर उस समय सुन सकते हो, जब उस समय वो व्यवस्था नहीं थी उस टाइम। जब तो भैया कभी समोशरण होगा, तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि खेलेगी तो कोई जाएगा तो मिलेगी, नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगी। और यहाँ तो सर्च करेगा और मिल जाएगा। जो शास्त्र सुनना है, जिस पेज नंबर पे सुनना है, जिसका सुनना है, सब मिल रहा है। अब मुझे बताओ, ज्यादा अनुकूलता अपने को है कि उनको थी? अपने को है। वहां तो युद्ध लड़ने पड़ते थे, आज किसको युद्ध लड़ना पड़ रहा है? जब तो राजाओं का राज्य चलता था, अभी तो कोई अपने सिर पे ऐसा राजा नहीं है तानाशाही करने वाला। मैंने मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपन लोग हर प्रकार से एलिजिबल है सम्यक दर्शन के लिए।
अपन अपने आप को कभी भी कम नहीं आके कि यार अपने को तो नहीं हो सकता, हो सकता है। आई बात, इतनी बात समझ में आई। चलो अब अपने को जल्दी से सम्यक दर्शन करना है। कितनी देर में करना है? 20 मिनट में कर लेते, ठीक है। चलो, सरल है, बहुत सरल है। देखो, सरल समझेंगे ना तो सरलता से हो पाएगा, और आर्जव धर्म तो है ही सरलता का, और वक्रता रखेंगे तो कठिन हो जाएगा। बहुत सरल है। पता है भैया क्या करना है? जो जैसा है उसको वैसा मानना है, कुछ करना भी नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, जीव जीव है तो जीव को जीव मानना है, जीव को जीव बनाना नहीं है कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा जीव को जीव बनाने के लिए, अजीव को अजीव बनाने के लिए नहीं। वो तो ऑलरेडी जो जैसा है वो वैसे ही है। हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि जो जैसा है उसको बस वैसा का वैसा मानना है। खत्म हो गई बात। ठीक है भैया, तो जीव की तो हमने पहचान कर ली। अजीव की क्या क्या पहचान है? तो अजीव में अपन अभी मुख्य रूप से पुद्गल को लेते हैं। पुद्गल मतलब, और उसको सरल करो तो जितनी भी चीजें अपने को आंखों से दिखती है ना, ये सब पुद्गल है। जैसे ये शरीर पुद्गल है, ये डब्बा पुद्गल है, चश्मा पुद्गल है, पंखा, माइक, मोबाइल, ये सब क्या है? पुद्गल। पुद्गल मतलब जिसको छुआ जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसमें कुछ स्वाद पाया जाए, या जिसमें कुछ गंध पाई जाए, ऐसे कोई भी चीज अगर है वो सब क्या है? पुद्गल। अच्छा, पुद्गल है इसका मतलब जीव है क्या? नहीं, क्योंकि दो अलग अलग चीज, अगर दोनों एक ही होते तो दो नाम गिनाते काय के लिए? दो अलग अलग इसलिए तो दो नाम गिनाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो शरीर अपने को दिख रहा है, ये शरीर जीव है कि पुद्गल है? एकदम से मत आंसर देना, सोचना। ये शरीर, अपन सब लोगों को अपना अपना शरीर मिला है, तो ये जो शरीर अपने को मिला है, ये शरीर जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है, पुद्गल है। ठीक है भैया, शरीर पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है। अभी क्यों भी पूछूंगा मैं, क्यों पुद्गल है? क्यों पुद्गल है? हाँ ठीक है, इन्होंने बोला कि भैया आत्मा निकल जाएगी तो फिर ये शरीर पुद्गल हो जाएगा। मेरा प्रश्न है, अभी जिस समय आत्मा इस शरीर के अंदर है उस समय शरीर क्या है? अभी शरीर जीव है। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप लोग कि भैया अभी तो ये शरीर जीव है, पर जब मर जाएंगे भैया, जिसकी जितनी आयु है, 70 साल, 100 साल, 80 साल, 50 साल, कोरोना के बाद तो कोई भरोसा नहीं है, जब जो जैसे निकल जाए तब उसका शरीर अजीब हो जाएगा, पुद्गल हो जाएगा। पर अभी तो ये शरीर जीव है। कौन कौन बोल रहा है ऐसा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा आप लोग हाथ नहीं खड़ा करते हो क्या? तो कुछ और बताओ, अपन कर लिया करेंगे। ठीक है, अपन इतनी बात तो समझ में आई अंकल जी। क्या बात समझ में आई? कि भाई शरीर में जब तक जीव रह रहा है तब तक ये शरीर जीव है, और जैसे ही इसमें से वो जीव निकल जाएगा तो ये शरीर क्या हो जाएगा? पुद्गल। ऐसा आप लोगों का कहना अभी था। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, तो आप अंदर आ सकते हो, पधारो, बिल्कुल पधारो भैया। चलो सुनो, हाँ देखो, जब तक इस शरीर में आत्मा है, जब तक शरीर जीव है, अगर ऐसा हम माने तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले वो एक था और बाद में दो हो जाए? नहीं है समझ? जैसे मान के चलो भगवान है ना, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान को देखा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ नहीं देखा तो है, उनके बारे में पढ़ा सुना तो है। तो कैसे होते सिद्ध भगवान? कि भैया 8 कर्मों से रहित है, उनके तो 8वें कर्म छूट गए। अब प्रश्न ये है कि कौन सी चीज छूटती है? जो अपनी है वो छूटती है कि जो अपनी नहीं है वो छूटती है? जो अपनी नहीं है। अरे सिद्ध भगवान के ज्ञान चला गया क्या? दर्शन चला गया क्या? सुख चला गया क्या? ये चीजें तो नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि ये उनकी खुद की है, इसलिए कहीं नहीं गई। पर कर्म उनके खुद के नहीं थे। हाँ, कर्म आत्मा के साथ जरूर थे, आत्मा के साथ जरूर थे, पर फिर भी वो कर्म आत्मा बन नहीं गए।
अगर आत्मा बन जाते तो फिर वो कर्मों से मुक्त होने की बात ही क्या बचती, फिर तो वो ऑलरेडी आत्मा हो गए, कर्मों से तो मुक्त है ही सही। आई बात समझ में? ऐसे ही शरीर में आत्मा रह रहा है, शरीर में जीव रह रहा है, तो ये शरीर शरीर ही है, समझना। अगर इस शरीर में जीव है तो ये शरीर को ज्ञान हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अभी आप लोगों ने क्या बोला था कि भैया जब तक जी रहे हैं, जब तक जीवन है, तब तक तो ये जीव है, राइट? और जैसे जीवन पूरा हो गया, मर गया, अब ये अजीब हो गया। तो प्रश्न ये है कि जब इसके अंदर आत्मा रह रहा है, जीव रह रहा है, अभी इस समय आपका शरीर जान रहा है कि आत्मा जान रहा है? कौन जान रहा है? पक्का शरीर नहीं जान रहा है। लक्ष्य आज क्या खाया था? छोले। अच्छा, तो छोले खाए थे, तो वो छोले खाए थे किसने खाए थे? आपने कि शरीर में? किसके अंदर गया था? आत्मा के अंदर घुस गए छोले? गए कहां पे थे? शरीर में। भैया इधर गया था, पेट में चला गया था, ठीक है। और छोले खाए, ये पेट को मालूम पड़ा कि तुमको मालूम पड़ा? पेट को पता चलता है? क्यों? पेट को पता चलता है कुछ? जीवान को पता चलता है? दांतों को पता चलता है? पता किसको चलता है? किसको पता चलता है? जीव को। शरीर को तो पता नहीं चलता है। अच्छा सुनो, शरीर दुबला हो गया, ये शरीर को पता चला या आत्मा को पता चला? शरीर को पता चला। अपने को पता चला ना, शरीर को पता चलता है क्या? शरीर काला हो गया, ये किसने जाना? शरीर ने जाना कि अपन ने जाना? शरीर जान। अगर देखो शरीर अगर जान सकता हो ना, तो अकेला जानने का ही काम क्यों करेगा? सारे काम करवा लो उससे। और जब शरीर अगर जान ही रहा है, तो फिर मर जाने के बाद में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अब ये नहीं जानता? मर गया, आत्मा अलग हो गया। अलग कब हुआ कि भैया अलग था तो अलग हो पाया? अगर एक ही होता तो अलग कैसे हो पाता? आई बात समझ में? एक और उदाहरण देता हूं, उससे आपको पक्के में समझ में आ जाएगा। सोना देखा है आप लोगों ने? सोना, गोल्ड कहां देखा है? सुनार की दुकान पे देखा है या अपने घरों में देखा है? पर क्या आपने वो वाला सोना देखा है जो खदान में है? नहीं देखा। कभी उसके बारे में सुना है या ऐसे ही फोटो वगैरह देखिए? सोने की प्रोसेस क्या होती है विजेंद्र भैया? कि खदान में होता है और खदान में से उसको निकालते हैं और फिर सुनार की दुकान पे बेचने के लिए रख देते हैं। ऐसा क्या करते हैं? उसकी प्रोसेसिंग होती है। क्या प्रोसेसिंग होती है? हाँ, इसको तपाया जाता है। तो क्या होता है तपाने से? क्या होता है तपाने से? हाँ, कि भैया उसमें जितनी मिट्टी है, उसमें जितनी अशुद्धता है, जितनी गंदगी है, वो सब की सब क्या हो जाती है? निकल जाती है। और अब ये सोना बिल्कुल 22 कैरेट 24 कैरेट का शुद्ध हो जाता है। अब हमारा ये प्रश्न है कि जिस समय वो मिट्टी, वो गंदगी, वो धूल, वो सब सोने के साथ में थी, उस समय वो मिट्टी और धूल एक, सोना और मिट्टी एक थे कि अलग अलग थे? एक ही थे। एक थे तो फिर दो कैसे हो गए बाद में? तपाने से दो हो गए, तो और तपाओ तो चार हो गए से दो। कि नहीं नहीं सुनो, अलग अलग ही थे, तपाया तो जो अलग अलग था वो अलग अलग हो गया। आया? कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? बहुत ऊपर से जा रही है क्या? नहीं ना? देखो बातें सुनो, कोशिश करो, बड़ा सरल। अच्छा चलो इसको भुलाओ, अब तो ये समझो शरीर और आत्मा अगर एक हो, समझना, तो फिर ये शरीर हमारे हिसाब से चलना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? पक्का? अपन लोग का शरीर अपने हिसाब से चलता है कि नहीं भैया? चलता है। हाथ ऊपर करना, करो तो सही। ये करा, देखो मैंने चाहा और हो गया। हाथ ऐसे करना, अब हाथ ऐसे करना, और ऐसे करना, और ऐसे करना, और ऐसे करना, और ऐसे करना, हो गया। ठीक है, अब ऐसे करो, हो गया। अब इसका उल्टा करो, पूरा पूरा 360। अरे जब अपना है तो अपने हिसाब से चलना चाहिए कि नहीं? मेरी इच्छा है ऐसा करने की, होना चाहिए इसको ऐसा। आई बात समझ? अच्छा, आप में से कितने लोग अपने बाल सोच सोच के बढ़ाते हो कि भैया आज तो बालों के बारे में सोचा ही नहीं, कि बड़े नहीं तो चलो सोचो बैठ करके मेरे बाल बढ़ जाए, तो सोच के बढ़ाते हैं अपन बाल। नाखून कौन सोच सोच के बढ़ाता है?
खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद सोच सोच के डाइजेस्ट करते हैं कि देखो आज मैंने 4 रोटी खाई है, 2 प्लेट सब्जी और दाल खाई है, चावल खाए हैं, अब मैं आधे घंटे बैठूंगा। ठीक है, अब जितना भी ये खाना मेरे अंदर गया है, क्यों, उसका इतना % कार्बोहाइड्रेट बनाऊंगा, इतना % प्रोटीन बनाऊंगा, इतना % फैट। ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता। अपने सोचे बिना हो जाता है। क्यों होता है अपने सोचे बिना? जब शरीर और अपन एक है तो अपने हिसाब से इसको काम करना चाहिए ना। आप सोच सोच के दिन धड़काते हो कि नहीं? सोच सोच के ब्लड फ्लो करते हैं क्या अपन? अपने आप चलता है, अपने चाहने से होता है क्या? और अगर अपने चाहने से ही हो तो कोई मरेगा के लिए? कोई बीमार, आप बीमार होना चाहते हो? कितने लोग ऐसे यहाँ पे सभा में जो बोलते हैं कि भैया हम बीमार होना चाहते, बहुत दिन हो गए, वो मेडिक्लेम की डेट आने वाली है, वसूल हो जाएगा। क्यों? कोई चाहता है बीमार होना? फिर भी होते तो है, होते ही नहीं होते भैया। अच्छा, बीमार हो जाते, उसके बाद कौन कौन ऐसा है जो बीमार ही रहना चाहता है? लक्ष्य भैया मैं तो, क्योंकि क्या अगले दिन स्कूल में टेस्ट है, तो सोच रहा हूं एक दिन और पेट दर्द रह जाए। क्यों? अपने चाहने से होता है? पता है अपने चाहने से नहीं होता है ना, यही बता रहा है कि ये और अपन अलग अलग है। क्योंकि अगर अपने चाहने से हो जाए तो फिर तो बिल्कुल सच्ची बात ये हो जाए कि योर में एक ही है। आप ये वाली बात समझ में आएगी? पिछली बात सब बुलाओ आपको, ये वाली बात आ रही है समझ में? ये शरीर जो दिख रहा है 5 फीट 10 इंच का, ये मेरे हिसाब से चलता है कि नहीं? हाँ, आपने सोचा था कि आपको मेरे को कभी चश्मा लगे, लग गया, तो मैंने तो नहीं चाहा था कभी लगने का, फिर ये तो चला ही नहीं मेरे हिसाब से। आपको आ रही है बात समझ में? अपन चाहते हैं कि अपने बाल सफेद हो जाए, होते कि नहीं होते? क्यों हो रहे? अपन ने तो चाहा ही नहीं था। यही तो बोल रहे हैं कि अपने चाहने से चलता कहां है और अपने चाहने से नहीं चलता है। यही बात बताती है कि ये अपना नहीं है। अगर अपना हो, इस पर अपना हक हो, अधिकार हो, अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये बात आपको बैठी कि नहीं बैठी? सभी लोग बताओ भैया, इतनी बात समझ में आई? ये शरीर अपने हिसाब से चलता है कि नहीं? भूख अपने सोचने से लगती है। कई बार ऐसा होता है अभी खाना खाया, अभी भूख लगती है, तो कैसा हुआ? अभी तो खाना खाया था कि नहीं? वो शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो इंडिपेंडेंट होती है। हम सोचे और सोच सोच करके करें ऐसा नहीं होता। और कितना करेंगे अच्छा सोच सोच के बताओ? जब तक जाग रहे तब तक तो सोच लेंगे, थोड़े टाइम क्या करेंगे? हाँ, नहीं जाग रहे तो अपन बराबर अपने हार्ट को मैसेज दो, धड़ को धक 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 धक, और सो गए तो सोते टाइम भी धक 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 बोलना पड़ती है क्या? वो तो होता रहता है। इसका मतलब अपने चलाने से नहीं चलता है, अपने हिसाब से वो शरीर वर्क करता रहता है। इतनी बात आप लोग को आई कि नहीं समझ में भैया? बहुत सरल था। और नहीं तो अपन देखो तो अपना पिछला जीवन देख लो, 15 20 25 30 साल का, हम लोगों ने क्या क्या नहीं सोचा था, वो सब हुआ क्या? इससे ये समझ में आता है कि ये मेरे हिसाब से नहीं चलता ना, तो ये और मैं अलग अलग। क्योंकि अगर ये और मैं एक ही होते तो फिर ये सब चलता ना मेरे हिसाब से। एक बात। दूसरी बात है, को समझो कि ये जो शरीर है ये तो अपने को अभी मिला। लक्ष्य कितनी एज है आपकी? 11 ईयर्स, 11 साल। तो 11 साल के पहले आप कहीं थे कि नहीं थे? थे। कहां पे थे कि भैया पता नहीं, पर थे जरूर। आपको इतना तो भरोसा है कि नहीं कि पिछला जन्म हम सबका था? कहीं नहीं हो सकता है। हो सकता है अपन लोग स्वर्ग में दे, वो हो सकता है अपने में से कोई तिरियंश होगा, हो सकता है अपने में से कोई मनुष्य होगा, नारकी तो नहीं होगा, पक्की बात है, क्योंकि नारकी ऐसे उच्च कुल में तो मुश्किल से आ पाता है। फिर भी माने हम लोग पिछले भाव में कहीं ना कहीं थे, तो जहां भी अपन थे वहां पे ये बॉडी थी क्या आपके साथ में? नहीं, वो बॉडी तो इसी लाइफ में मिली। अच्छा, और जब मर जाएंगे तब हम कहीं और चले जाएंगे कि नहीं? जैसे कर्म होंगे भैया, अच्छे कर्म करेंगे तो, बुरे कर्म करेंगे तो हम जाएंगे, और शरीर वो यही रह जाएगा। इससे समझ में आया कि हम पहले भी थे, हम अभी भी हैं और हम आगे भी रहेंगे, पर ये शरीर सिर्फ अभी के लिए है। और जो अगर मेरा अपना हो
तो वो मेरे को कभी छोड़ दे, कभी मेरे साथ आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वाली बात आपको समझ में आएगी, हाँ कि ना? तो इन दो बातों से अपने को थोड़ा थोड़ा मतलब मेंटल लेवल पे इतना तो समझ में आ सकता है कि शरीर और आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। इतना समझ में आ सकता है, थोड़ा बहुत आया कि नहीं आपको पीछे? इतना थोड़ा समझ में आया? क्या समझ में आया? कि भैया शरीर हमारे चलाने के हिसाब से नहीं चलता, ना ये हमेशा हमारे साथ रहता है। इससे हमको इतना तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया कि ये अलग है और मैं अलग हूं। ठीक है, अब ये अलग है और मैं अलग हूं। इसके बाद अगली बात क्या आई? इसके बाद अगली बात ये आई क्या कि जब ये अलग है और मैं अलग हूं तो इसको मैं इसके जैसा मानूं, मुझे मैं मेरे जैसा मानूं, तो हो सम्यक दर्शन। और इसको और मुझे, इन दोनों को मैं मिला दूं तो हो जाएगी गड़बड़। अभी मुनिराज है, मुनिराज को कोई आग लगा के जा रहा है और मुनिराज शांत है। क्यों है वो शांत? क्या उनको पता नहीं चल रहा है आग लग गई? हाँ, कि उनको ये बराबर श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? कि ये जलता है, मैं नहीं जलता हूं। अंतराय आ गया महाराज जी को। अब अंतराय आ गया तो अपन तो दुखी होते, महाराज जी दुखी होते कभी? क्यों दुखी नहीं होते? उनको पता है, क्या पता है? कि भैया इस शरीर को भोजन नहीं मिलने से मेरा थोड़ी भी घाटा हो जाएगा। ये समझ उनकी सच्ची है ना। इस सच्ची समझ के बल पर वो मजे में रहते हैं। आप देखो मुनिराजों के जीवन में दुख का कोई काम ही नहीं रहता। अपने को जरूर लगता है अरे लोग पता है क्या क्या नहीं कुछ, ओहो देखो बेचारे महाराज जी। क्यों बेचारे महाराज जी की बेचारे अपन? महाराज जी बेचारे? अरे अपन है बेचारे कि अपन ये इसकी सेवा में लगे रहते। उनको तो क्या ठंड हो चलेगा, गर्मी हो चलेगा, कंकड़ी जमीन हो चलेगा, बरसात है चलेगा। क्यों? अरे ये है ना, इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। तो ये इतनी सी जो उनकी समझ सच्ची है, इस सच्ची समझ के बल पे वो मजे में रहते हैं। आया समझ में? और जब तक ये समझ अगर सच्ची नहीं हो, और अब आप सुखी होगे बताओ? आया समझ में? माने सारे के सारे सुख का, सारे के सारे आनंद का एक ही आधार है। उस आधार का नाम है सच्ची समझ। जब तक समझ सच्ची नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस सच्ची समझ का नाम है सम्यक दर्शन। इस सच्ची समझ के साथ जो सरलता है उसका नाम है उत्तम क्षमा। ठीक है, चलो अब अपने पास 2 मिनट 3 मिनट बचे हैं। अभी उत्तम क्षमा ये 10 लक्षण पूजन में जो उसका छंद है ना, उसका एक बार अपन ये अर्थ पढ़ के विषय को पूरा करते हैं। क्या लिखा? अब जाके नहीं पढ़ूंगा, सीधे ऐसे ही पढ़ता हूं। आप लोगों ने आज पूजा करी थी तो क्षमा और मार्गव का अर्घ चढ़ाने में कुछ मजा आया कि नहीं आया? अभी तक अपने को अर्थ नहीं पता था, अब अपने को अर्थ पता है, आनंद आता है। देखो क्या लिख रहे, कपट 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 मतलब समझते? छल कपट, धोखाधड़ी, किसी के साथ फ्रॉड करना, छलावा करना, सरलता नहीं रखना, वक्रता रखना, बनावटी रहना, जैसा अंदर है वैसा बाहर नहीं रहना, इसका नाम है सब कपट। तो बोल रहे कपट ना कीजिए कोई, क्यों? चोरन के पूर्णा होते। भैया ऐसी कपट नहीं करना। क्यों? कि कपट करने वालों के कभी नगर नहीं बच जाते। ऐसा कोई नगर नहीं है जहां चोर रहते हो। क्यों? आपको पता है चोरी का बिजनेस भी विश्वास पे चलता है। हाँ, चोरों का बिजनेस भी बिना विश्वास के नहीं चल सकता। चोर भले दूसरे के साथ विश्वासघात करता हो, पर उसका बिजनेस तो बिना विश्वास के चल सकता है क्या? तो चोरों के भी नगर नहीं बचते अगर वो कपट करे तो। कपट न कीजिए कोई, चोरन के पूर्णा बसे, सरल स्वभावी होए ताके घर हो। और जो सरल स्वभावी होगा उसके घर बहुत संपदा होगी। क्यों पता है क्यों बहुत संपदा होगी? क्योंकि किसी के साथ धोखाधड़ी करेगा नहीं, किसी के साथ में झूठ करेगा नहीं, किसी के साथ में मिलावट करेगा नहीं, तो नेचुरली पाप नहीं कमाएगा। और पाप नहीं कमाएगा पुण्य कमाएगा, पुण्य कमाएगा तो उसके घर में तो बढ़िया सब रहेगा ही रहेगा। पता है अपन लोग को क्या लगता है कि मिलावट करने से प्रॉफिट होता है? लगता है कि नहीं? अच्छा, आप में से कितने लोग बिजनेस वाले, व्यापार है जिनका, है ना? ठीक है, अपने को ऐसा नहीं लगता है क्या कि यार काली मिर्ची तो ठीक है, थोड़ा पपीते के बीज और मिला देंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, पपीते काली मिर्ची के भाव बिक जाएंगे। क्यों?
तो क्या सामान्य क्या टेंडेंसी होती है भैया? ये टेंडेंसी होती है कि जितना छल कपट करेंगे, जितना टिकड़मबाजी करेंगे, उतना ज्यादा पैसे कमाएंगे। और इसलिए लोग करते हैं 2 नंबर का काम। और क्या होता है? यही तो होता है, इसमें ये मिला के बेच दिया, उसमें नकली मिला के बेच दिया, भाव तो बोले बड़ी चीज के, बेच दी छोटी चीज। और पता है असली बात क्या है? असली बात यह है कि आज अपने साथ में जितना भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये सब पिछले पुण्य पाप को दर्ज होता है। अभी का तो उसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी अपने साथ में जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, ये सब पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का नतीजा है। और अपने को क्या लगता है कि अभी मैं बुरा बुरा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा अच्छा हो जाएगा। नहीं, अभी बुरा बुरा करेंगे तो भविष्य में बुरा बुरा होगा। इसलिए बोल रहे सरल स्वभावी जो होगा, तो छल कपट नहीं करेगा, वास्तव में उसके घर ही संपत्ति होगी, संपदा होगी। उत्तम आर्जव रीति वखानी, रंजक दगा बहुत दुखदानी। उत्तम आर्जव की रीति तो ये है क्या कि थोड़ी भी अगर दगा करोगे तो बहुत दुख होगा। सच्ची में आप में से किस लक्ष्य, आज लक्ष्य मेरा टारगेट है, लक्ष्य मेरा लक्ष्य है, बोलो लक्ष्य। तुमने झूठ बोला है कभी? बोला है। तो जिस समय झूठ बोलते हो उस समय मजा आता है कि टेंशन होती है? हाँ, टेंशन होती है। पता है झूठ बोलने के पहले जो प्लानिंग करते हैं जब भी दुखी होते हैं, जिस समय झूठ बोल रहे होते हैं ना उस समय भी दुखी होते हैं, और जब झूठ बोल चुके होते हैं तब भी दुखी ही रहते। क्यों? कोई पकड़ ना ले, किसी को अपनी दोगलेबाजी पकड़ में नहीं आ जाए। तो अब देखो, जो थोड़ी भी दगा करेगा वो दुखी ही रहेगा। आप समझो ना, भले ही बाहर में उसको जो संपत्ति मिल रही हो पूर्ण पुण्य से मिल जाएगी, और वर्तमान में वो कितना हैरान परेशान रहेगा। और आपको नहीं हो विश्वास तो देख लो, कोर्ट कचहरियां भरी पड़ी है लोगों से। इसलिए बोल रहे कि थोड़ी भी दगा अगर करे तो क्या होगा? बहुत दुखी होगा। मन में हो तो वचन हो करिए, वचन हो तो तन सो करिए। अब ये बात समझ लीजिए भैया, जैसे मान लो मेरे मन में ऐसा भाव आया, क्या है उसको तो उसका होता है ना, तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है, तो मन में क्या भाव आता है? उसको तो जान से मार डालूंगा, है ना। अब मन में ऐसा भाव आ गया इसको जान से मार डालू। अब अपने को उत्तम आर्जव धर्म तो करना है, तो क्या करें? मन में भाव आ गया तो बोल भी दो, और जब बोल दिया ही है तो फिर काया से भी करो, तो मार डालो जान से। तो जान से मार डालने वाले को उत्तम आर्जव होगा कि नहीं होगा? अरे मेरा प्रश्न आया कि नहीं समझ में? मन में हो तो वचन उच्चारिए। तो मेरे मन में आ गया कि इसको जान से मार डालू, अब क्या करना है उत्तम आर्जव के लिए? बोल दो। और जब बोल ही दिया है, और क्या लिखा आगे? वचन हो सो तन सो करिए। अब जो बोला है उसको करके दिखाओ। कई बार मां नहीं बोल देती बच्चे को, तेरी हड्डी बच्चे को बोली, तुम्हारी मम्मी बोलती है सर? मेरी मम्मी तो वो बोलती है। सही बताओ, कौन मां चाहती है अपने बच्चे को लूंगा लंगड़ा बनाना? और यहां पढ़ के चली जाए अगर मां, वचन हो सो तन सो करिए, बोले मैंने बोल तो दिया हड्डी पसली तोड़ने का, और अगर उत्तम आर्जव होना है तब तो तोड़नी पड़ेगी। क्यों? कि भैया ऐसा नहीं है, मन में हो तो मन में रखिए, और वचन हो तन सो ना करिए, तो शांति से रह पाओगे। तो फिर भैया ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे मन में हो सो वचन करिए? ये इसलिए लिखा कि अपने मन को इतना पवित्र बनाओ कि कोई बुरे विचार मन में आए ही नहीं। अब मन में अच्छे विचार होंगे, वचनों में अच्छा अच्छा होंगे, और वचनों में अच्छा अच्छा होगा, प्रवृत्ति में अच्छा अच्छा होगा। आइए इस लाइन का मर्म समझ में आया? इसका मर्म ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे मन में आपके लिए बुरा बुरा चल रहा था, आपने तो बोला था भैया कि आप जैसा मन में बोल देना, तो मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, ऐसे तो और झगड़ हो जाएंगे और दुखी होंगे। इसलिए जो मन में हो वो अच्छा होना चाहिए। करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लगे तैसा कपट प्रीति अंगारसी। कर सरल तिहु जोग अपने, तिहु जोग, जोग मतलब योग, मन वचन काय, ये तीनों अपने योग सरल करो। सरल करो मतलब छल कपट नहीं, बनावटी नहीं रहो, नेचुरल रहो, जैसे हो वैसे रहो। देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा। आरसी मतलब होता है आईना, मिरर। आप लोग कांच देखते हो, देखते हैं ना, तो कांच में क्या दिखता है? लक्ष्य। जैसे मान के चलो मैं काला हूं, अच्छा कांच कौन सा होगा? जो मेरे को गोरा दिखाएगा वो असली कांच है, कि जो मेरे को काला दिखाएगा वो असली कांच है?
जो जैसा है उसको वैसा का वैसा दिखाए, वो कांच है असली, और जो जैसा है उसको उल्टा पुल्टा दिखाए, वो थोड़ी असली कांच। तो जैसा वो निर्मल का आरसी माने कांच, आईना, जैसा वो निर्मल आईना है ना, क्या मुख करे जैसा लगे, जैसा मुख बनाओगे वैसा वहां दिखेगा। वो कितना निष्कपट है, वो कांच, जैसा उसके सामने आता है वैसा दिखा देता है, दो मिलावट। ऐसे ही हम इतने अंतरंग से पवित्र हो जाए कि हमारा मन वचन काय तीनों एक जैसे हो, हमारे अंदर कोई झंझट ही ना हो। क्या किया, सोचा तो कुछ और था, उसको बोल को छोड़ दिया, अब बोल तो दिया, होगा कि नहीं होगा, पूरा समय। व्यापारी लोग, व्यापारी भी क्या, जॉब करने वालों का भी इसी में टेंशन में जीवन खराब होता है कि नहीं होता। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, हाँ, राष्ट्रीय झूठ, बस 5 मिनट, अरे चौराहे पे आ गया, अरे भैया घर से भी नहीं निकला है। ये क्या है, अभी टेंशन है ना, क्या टेंशन है, उसको बोल तो दिया है 5 मिनट का, और पता है कि 15 मिनट पहले तो घर से नहीं निकल पाएंगे, तो भैया बोल दो ना, भैया थोड़ा लेट हो गया था, आप 15 मिनट रुको, आ जाओ। सामने वाले को भी संतुष्टि होगी कि ठीक है भैया। अब पता है, अपना जीवन में जितनी सरलता होगी ना, उतनी अपनी गुडविल बढ़ती है, उतनी अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और जितना अपन 1 की 2, 2 की 4, इसकी 2 की उसके साथ करते हैं ना, अपना कोई विश्वास नहीं करता, और फिर वो दुखी रहता है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म नहीं, एक रह गया, कपट प्रीति अंगार की। अंगार देखे, अंगारे कैसे होते हैं, लाल, सुर्ख लाल, ऊपर से तो राख रहती है ना, तो ठंडे ठंडे लगते हैं, और अंदर से एकदम तपते हुए। ऐसे ही कपट करने वाला ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है, भोला भोला, और उसके अंदर में माया सारी भरी होती है, उसके अंदर में कषाय भरी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। लक्ष्मी मतलब क्या होता है, पैसा, धन। बोल रहे कि पैसा ज्यादा छल करके नहीं मिलता। नहीं लहे लक्ष्मी, लहे मतलब मिलना, नहीं मतलब नहीं मिलता पैसा, कब, ज्यादा छल करने से। कर्म बंध विशेषता, जो पूर्व में कर्म बांधे अपने पुण्य पाप की वजह से मिलता है। ये अपने मन से भ्रम निकाल लेना चाहिए कि मैं थोड़ा 2 की 4 करूंगा तो पैसे आएंगे। अंकल जी नहीं आते। जो पूर्व में पुण्य पाप का बंधन किया है, उसके हिसाब से वर्तमान में आपको अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है। आप सोचो कि अभी मैं थोड़ा सा वो कर लूं, छल कपट, और भविष्य ये ज्यादा कमा पाऊंगा, ऐसा नहीं है। और अंतिम, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। भय त्यागी, बिलाव, बिलाव मतलब बिल्ला, बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली कैसे पीती है दूध, आग बंद कर ले, पियो 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 पियो। तो भैया तेरे आग बंद कर लेने से क्या हो जाएगा, तेरे को डंडे नहीं पड़ेंगे, तेरे को कोई मारेगा नहीं। हाँ, मैंने ये जीव को खुद को ऐसा लगता है कि मैंने दूसरों को ठग लिया, तो वास्तव में वो बिल्ली को ऐसा लगता है ना कि अपन ने तो उसको दूध पी लिया, अपन ने, अरे भाई तू खुद ठगा गई, सामने वाला नहीं ठगाया। हमें ऐसा लगता है कि हमने दूसरे को ठग लिया, वास्तव में दूसरा नहीं ठगाया, अपन ने अपने आप को ठगाया। क्यों, कि उसके साथ बुरा होगा या भला होगा वो तो उसके कर्म का होने हैं, पर हमने जो उसका बुरा करने का भाव किया ना, उस भाव को तो अपन ठगा गए। नहीं समझ में आया। जैसे मान उस दिन अपन ने बात की थी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई कट मार के निकल गया, और मैंने तत्काल सोचा इसको तो निपट जाना चाहिए, अभी आगे जाए और उसकी गाड़ी गिर जानी चाहिए। अब वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो तो उसके पुण्य पाप तो हो गए, पर मैंने जो अभी सोच लिया ना, इसका तो नुकसान मेरे को भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए बोल रहे कि भैया दूसरे का भला बुरा सोचने से पहले थोड़ा अपना भला बुरा सोच लो, क्योंकि उसका भला बुरा तो उसके किए कर्मों से होगा, अपने किए कर्मों से। ठीक है, समझ में आया। सम्यक दर्शन का विषय अगर थोड़ा कठिन लगा हो तो भी चिंता नहीं करना, है सरल। ठीक है, कुछ प्रश्न है जिनवाड़ी से?